हमारे 10वीं और 12वीं के जो रिज़ल्ट बने हैं, इसमें जो पैमाने सर क्या निर्धारित किए गए थे, जो रिज़ल्ट में इतनी असमानता देखने को मिल रही है? रिज़ल्ट जो मुझे जानकारी है पब्लिकली, जो आप लोगों को भी है, कि आप लोगों के पास जो मार्क्स थे उसको देखा गया, फिर एक फार्मूला बनाया गया और उसी के बेसिस पे किया गया। क्या ये सिस्टम सही है? ये तो कभी भी कोई भी सिस्टम हमेशा 100% ना फुल प्रूफ रहा है, ना सबको खुश कर पाया है। बट इस कोविड में जब हम पब्लिक एग्ज़ाम कर ही नहीं सकते थे, तो शायद ये इकलौता विकल्प था। सर, हमारे जो मार्क्स आते हैं, बच्चों के जो रिज़ल्ट होते हैं, उनका नॉलेज, सर कई बच्चों को देखा जा रहा है कि मार्क्स कई ज़्यादा है, नॉलेज उसके अनुपात में बहुत कम है। और सर जिनके पास नॉलेज है उनके पास सर उनका रिज़ल्ट में मार्क्स नहीं है। तो सर ये जो इम्बैलेंस है, इसको लेकर के सर हम किसी भी शिक्षण संस्था में जाएंगे तो वो हमारे नॉलेज को चेक नहीं करते, वो हमारे मार्कशीट को चेक करते हैं। ये सालों का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई एक मापदंड जरूरी, और ये एक मान्यता है कि अगर आपके अंदर नॉलेज है तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पे रिफ्लेक्ट करेगी, और उसी सिस्टम से ये सिस्टम चला जा रहा है। काबिलियत है वो छिपी नहीं रह सकती, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उभर के ज़रूर आएगी। जैसा कि मैंने कहा, अगर आज आपका है, इस आज को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। कभी कभार हो सकता है मार्क्स नहीं आए, जो भी यहाँ का बेस्ट कॉलेज है सब तो वहाँ एडमिशन नहीं पा रहे हैं, कुछ दूसरे कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, और देखा जाता है कि वहाँ के बच्चे लोग भी आज गूगल, अमेज़ॉन, कई जगह पे बड़े बड़े इंडियंस काम कर रहे हैं। क्या वो यहाँ के बेस्ट कॉलेजेस से पढ़े? कोई IIT से पढ़ा है, कोई IIT से नहीं भी पढ़ा है। तो ये मेरे हिसाब से प्रतिभा जो है वो आपकी, जब आप कॉलेज पार करते हैं और जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ उभर के आती है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। सर मेरा सवाल है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई टीचर हमें शिक्षित करता है, तो हम जो शिक्षक से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कई ऐसे स्कूलों में है, कई ऐसे विषयों में है जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो शिक्षक के पास डिग्री है, ज्ञान भी है, लेकिन उनके पास टेक्निक नहीं है पढ़ाने का। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि उनके पास डिग्री तो है, बहुत नंबर लेकर पास हुए हैं, BEd पढ़ चुके हैं, MA पढ़ चुके हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उनके पास उतना ज्ञान नहीं रहता। तो जितना ज्ञान उनके पास नहीं रहता तो वो हमें कैसे ज्ञान दे सकते हैं? और ऊपर से ये ऐसा है, ये एक बहुत पुराना, सदियों पुराना एक तो डिबेट चला आ रहा है। टीचर को लगता है कि स्टूडेंट बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, कूप मंडूक है, अज्ञानी है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से, दिल लगा के पढ़ा रहा हूँ, मगर स्टूडेंट ले नहीं रहा है। और स्टूडेंट को लगता है कि इस टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि उसने कोई हिंदी मूवी या कोई दूसरी जगह देख रखा है, या कोई दूसरे क्लासरूम में देख रखा, या दूसरे को टीचर से कंपेयर करता है। और वो क्या है ना, कोई भी दो सेब जो है बराबर नहीं होती। आपका मैथ्स टीचर अगर एक सेब है तो आपका हिस्ट्री टीचर ऑरेंज है। तो ये कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं ना, अशांति वहाँ से शुरू होती है। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे और दोनों को अपने अपने तरीके से ग्रहण करेंगे, ठीक, आपको ये देखना कि आपका जो ज्ञान की जिज्ञासा है, जो आपकी जो थर्स्ट फॉर लर्निंग नॉलेज है, वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। और आज के दिन तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपका मोबाइल है, फुल टाइम आपके पास रहता है, तो यूट्यूब पे जाइए, जो सब्जेक्ट सीखना है यूट्यूब पे सीख लीजिए। आजकल तो भाई नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ रिमूव्ड ऑल बैरियर्स। वाई वन टीचर? मैं टीचर्स के सामने बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से सीख सकती है, एंड इट्स ऑल फ्री, इट्स ऑल फ्री। हम लोगों ने लास्ट ईयर करीब 2000 वीडियोस को अपलोड किया फ्रॉम वेरियस टीचर्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स। यूज इट। नेक्स्ट, हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग स्कूलों में उनको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है टीचर के अभाव में, वो लोग बाहर ट्यूशन्स लेते हैं। तो जो लोग आर्थिक तौर पे सक्षम हैं वो तो बाहर ट्यूशन्स ले लेते हैं, जो लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं सर, उनके लिए कोई समाधान? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये ट्यूशन वाली जो प्रथा है, ये कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी वो इसको एंडोर्स नहीं करती या उसको इनकरेज नहीं करती। बट अब लोगों को तकलीफ़ है, और लोग के पास माँ लक्ष्मी का अगर आशीर्वाद है उनके ऊपर में, तो वो सरस्वती को प्राप्त करने की चेष्टा करते। जिनके पास नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, अगर मोबाइल है, लाइब्रेरी है, हम लोग, मुझे पता नहीं अजय जी कहाँ गए भाई, ये सिलीगुड़ी में कोई लाइब्रेरी है, फ्री लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे लोग फ्री में जाके वो कर सकते। हाँ,
नहीं, अरे लाइब्रेरी है क्या? तो लाइब्रेरी है। सर हिंदी माध्यम के लिए सर हम सभी हिंदी माध्यम से। मैं अगर वहाँ पे हिंदी की बुक्स नहीं होगी तो वो मैं बुक्स वहाँ पे करवा देंगे। हम लोग हिंदी एकेडमी की तरफ से वो सब चालू कर रहे हैं। तो पहले लिखो तो ज्ञान कोश भी यहाँ देंगे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का लिस्ट ले लो यहाँ पे, और भी जो इश्यूज चल। हाँ नेक्स्ट सर मेरा सवाल है कि ख़त्म कर लें। सर हम दोनों हो गया? साथी हैं। अच्छा, ठीक। साथ हैं हम दोनों। सर मेरा सवाल है कि डबल इन चल। सर मेरा सवाल है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके शिक्षक हमारे वेस्ट बंगाल के स्कूल में उपलब्ध नहीं है। जैसे इस स्कूल की ही हम एग्जांपल ले लें तो इस स्कूल में मैथ्स टीचर अभी तक नहीं आए हैं। तो हम जैसे 2018 में पास हुए थे तो वो उस समय एक मैथ्स टीचर चले गए थे, उसके बाद 2018 से नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने कहा एक उच्चश्री बोलकर एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जहाँ वेस्ट बंगाल में जहाँ टीचर्स की शॉर्टेज है उनका एक ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ये बहुत सारा वो चर्निंग होगा। मुझे लगता है वो पूरा प्रोसेस जो है अगले 6 महीने से 1 साल में पूरा होगा। और जहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है, क्योंकि अब टीचर्स को भी पता है कि यहाँ पे टीचर्स नहीं, वैकेंसी है और वो शायद यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आना चाहें, क्योंकि स्कूल अच्छा है, बीचों बीच है। कोई अगर सिलीगुड़ी में हिल स्टेशन के वातावरण में रहना चाहे तो शायद कहीं ना कहीं से आके रहे। तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के भीतर में ये रिज़ल्ट थोड़ा बेटर होगा। पूरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, बट उसके बाद देखेंगे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई 10,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। एक बार उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने शायद डिसमिस भी कर दिया था, तो वो दोबारा प्रोसेस चालू होगा। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल जैसे ये 10,000 टीचर्स रिक्रूट होंगे तो ये जो शॉर्टेज है इसका काफ़ी समाधान हो जाएगा। थैंक यू। सर मेरा एक एक्स्ट्रा सवाल है। सर जैसे हैंडीकैप बच्चे होते हैं, डेफ एंड डम्ब होते हैं, तो उन लोगों के लिए ना एक स्कूल में स्पेशल टीचर बोल के, रिसोर्स टीचर बोल के ये फैसिलिटीज़ नहीं रहता है, जिससे ना उस बच्चों के जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में देने के लिए से वो मतलब कोई भी प्रॉब्लम से मतलब देखते कि इस स्कूल में टीचर नहीं है। हम लोग का भी ये सर मतलब जैसे उन लोगों का भी तो जनसिद्ध अधिकार है ना इस स्कूल में, सामान्य। हाँ, तो आप लोगों को इंटरनेट पे आके देखिए, इतना गवर्नमेंट का स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है। पता